हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है। और अगर उस नए टॉपिक की मैं बात करूं तो जो टॉपिक है वो है टैग क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, टैग क्वेश्चन के साथ ही साथ में एक छोटा सा पॉइंट और बनता है, इन्वर्जन। तो मैं इन दोनों की बात करने वाला हूं। आज ये टॉपिक शुरू होगा और आज ही इस लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे। तो सर तो आइए सर शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। और इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, मैं सीधा इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस के साथ में कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। मैं सीधा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखवाता हुआ चलूंगा। तो टैग क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे 5-7 वो तुम लिख लेना और उनके साथ में एग्जाम्पल्स भी होते रहेंगे। रेडी है आर्मी? चलो सर शुरू करते हैं टैग क्वेश्चन एंड इन्वर्जन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप देख पा रहे हैं क्या कि सर हम देख पा रहे हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है और सेंटेंस के लास्ट में कोमा आया हुआ है। कोमा के बाद में आगे चलकर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के बाद में क्वेश्चन मार्क है। ये वाली जो डिजाइन आती है ना सर, वो आती है टैग क्वेश्चन की। वो किसकी आती है? टैग क्वेश्चन की। आखिरकार टैग क्वेश्चन होता क्या है कि सर ये आंसर का क्वेश्चन होता है। मैं जयपुर जा रहा हूं, मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं। ये जितने भी सेंटेंस है इनके लास्ट में अगर तुम्हें बोलना पड़ता है ना, हुन, है ना, हुन, तो वो है ना, हुन, है ना, हुना जो होता है ना, वही टेक क्वेश्चन होता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सिट डाउन लिखा हुआ है। और इस सिट डाउन को हमने क्या समझा? इस सिट डाउन को हमने क्या समझा कि सर इस सिट डाउन को हमने समझा कि बोला जा रहा है बैठ जा। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं कि करना किस तरीके से है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप कॉन्सेप्ट लिख लो। अगर कोई वाक्य टैग क्वेश्चन, अगर कोई वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस का है, लिख लो इस चीज को। अगर कोई वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस का है, एक बार मैं फोकस बनाने के लिए आपके पास में आया हूं। अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिखते हुए भी चलूंगा और आपको समझाते हुए भी चलूंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस होने पर हमें क्या करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लिख रहा हूं, रेडी है आई थिंक मेरी आर्मी? लीजिए सर, मैंने भी मेरी व्यवस्था कर ली है। और अब मैं लिखता हूं अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो क्या करना है। तो पहला पॉइंट, आई एम, आई एम, PERATIVE इंपेरेटिव सेंटेंस, SENTENCE। अगर हमें इंपेरेटिव सेंटेंस दिखाई देता है तो हमारा आंसर क्या होगा, मैं उसकी बात करने वाला हूं। तो याद रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस आते से ही हमारा आंसर होगा वांट, WON''T। ये याद रखना, आपको लिखना पड़ेगा वांट और वांट के बाद में आपको लिखना पड़ेगा यू, वांट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वांट यू भी हमारा आंसर हो सकता है और विल यू भी हमारा आंसर हो सकता है। दोनों के दोनों ही सही है, वांट यू भी सही है और विल यू भी सही है। दोनों ऑप्शन में हो तो फिर वांट यू ही सही है। दोनों अगर ऑप्शन में होते हैं तो फिर वांट यू ही सही है। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या कि क्या सर कि इंपेरेटिव सेंटेंस का टैग क्वेश्चन बनाना हो तो विल यू या वांट यू किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का टैग क्वेश्चन बनाना हो तो वांट यू या विल यू किया जाता है, वांट यू या विल यू किया जाता है, वांट यू या विल यू किया जाता है। क्लियर है? कर दिया जाए स्टार्ट क्वेश्चंस के साथ में। तो सर सिट डाउन हम देख पा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आंसर हो गया वांट यू या विल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा चुका हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला इंपेरेटिव है, डोंट से शुरू होने वाला इंपेरेटिव है, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला इंपेरेटिव है, लेट से शुरू होने वाला इंपेरेटिव है, लेट्स से शुरू होने वाला इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव इंपेरेटिव इंपेरेटिव। तो सर ओपन द विंडो का आंसर क्या बनेगा, वांट यू या विल यू, वांट यू या विल यू। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज हेल्प मी से हमें समझ में आया इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये बनेगा वांट यू या विल यू। चौथा क्वेश्चन है पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आंसर मतलब क्वेश्चन बनेगा टेक क्वेश्चन, वांट यू या विल यू, वांट यू या विल यू, वांट यू या विल यू। बातें समझ में आ गई? अब एक बात गौर करो, इंपेरेटिव सेंटेंस की दूसरी बात,
इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर वाक्य आपका नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है, पॉजिटिव होता है तो उसको नेगेटिव बना दिया जाता है। ये दूसरी बात। सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सिंपल, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना दो, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो। उसको क्या बना दो, पॉजिटिव। ये दूसरी बात। अब दोनों बातें फिर से दोहराता हूं। अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है तो आपका आंसर होगा वांट यू या विल यू। सर दोनों ऑप्शन में है तो ज्यादा प्रीफर किसको करेंगे, वांट यू को, पहली बात। दूसरी बात कि सर अगर वाक्य सेंटेंस जो भी है सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसको हम टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका जो टैग क्वेश्चन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। एक बार इन चारों सेंटेंसेस को आप देखो, इन चारों में कहीं भी नॉट नहीं था। सिट डाउन, ओपन द विंडो, प्लीज हेल्प मी, पोस्ट दिस लेटर, तो आंसर ज्यादा प्रीफर किसको करेंगे, वांट यू को। ज्यादा प्रीफर हमने किसको किया, वांट यू को। क्यों वांट यू को ही क्यों किया, क्योंकि सर वाक्य पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव को प्रीफर किया, है ना। लेकिन इन वाक्यों में, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में विल भी हो सकता है, लेकिन वाक्य नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्लाइड आपकी क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है डोंट मेक ए नॉइज। सर इंपेरेटिव सेंटेंस है, बताओ मुझे आंसर क्या होगा। डोंट मेक ए नॉइज का आंसर बताओ फटाफट से कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वांट यू या विल यू। लेकिन सर वाक्य नेगेटिव है तो ज्यादा प्रीफर वांट यू को करेंगे कि विल यू को करेंगे, कि सर वांट यू को नहीं विल यू को करेंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा विल यू। फिर है छठा क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट टीज हिम। सर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव में नेगेटिव है तो पॉजिटिव हमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो विल यू हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डोंट क्लोज द विंडो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो या तो वांट यू या विल यू, लेकिन नेगेटिव है तो विल यू को हम प्रीफर करेंगे। 8वां क्वेश्चन है डोंट एब्यूज हिम। इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो विल यू हमारा आंसर ज्यादा सही माना जाएगा। विल यू आंसर हमारा सही माना जाएगा। बोलो मेरे बच्चों आया कि नहीं आया समझ में। 8 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, लेट मी सी। लेट मी सी इंपेरेटिव सेंटेंस है सर, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वांट भी सही है, विल भी सही है। इसमें विल यू लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वांट भी हो सकता है। ये बात मैं पहले ही आपसे कर चुका हूं, ये बात मैं पहले ही भी आपसे कर चुका हूं, तो सर हमारा आंसर वांट यू भी हो सकता है, विल यू भी हो सकता है। बोलो मेरे लाडलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट देम रिलैक्स। इंपेरेटिव सेंटेंस है, या तो विल यू हो सकता है या वांट यू हो सकता है। लो सर। क्वेश्चन नंबर 11, लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो विल यू भी हो सकता है, वांट यू भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट हर कुक फूड फॉर अस। तो सर विल यू भी हो सकता है, वांट यू भी हो सकता है। बताओ 12 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, 12 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बता दो। क्लियर हुई बातें सारी, आगे बढ़ सकता हूं। रेडी है आर्मी। अभी तक क्या पढ़ा सर, अभी तक सिर्फ 2 ही बातें आपने पढ़ाई है। इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो वांट यू या विल यू। दूसरी बात आपने पढ़ाई, वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। 2 बातें अभी तक आपने पढ़ाई और दोनों बातें 12 क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर है। तीसरी बात, आगे बढ़ रहा हूं, रेडी रहिएगा। अब मैं बात करूंगा तीसरी, रेडी रहना सारे बच्चे, कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस में एक वाक्य ऐसा होता है जो लेट अस से शुरू होता है। एक वाक्य ऐसा होता है जो लेट अस से शुरू होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है लेट्स। जो वाक्य किससे शुरू होता है, लेट से शुरू होता है। इसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सर शेल बी। इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, शेल बी। ये हो गई सर मेरी तरफ से आज की तीसरी बात। मेरी तरफ से आज की तीसरी बात, अगर वाक्य लेट्स या लेट अस से शुरू हो गया, लेट्स या लेट अस से शुरू हो गया तो आपका आंसर होगा शेल बी। बोलो मेरे लाडलो।
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चंस देखो, लेट्स प्ले फुटबॉल, शेल बी आंसर हो जाएगा। लेट्स फ्लाई काइट्स, शेल बी आंसर हो जाएगा। लेट्स कुक आर फूड टुडे, शेल बी आंसर हो जाएगा। लेट्स पनिश द स्टूडेंट्स, शेल बी आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है? चलो सर आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर 17 में। एक बार क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, ढंग से लिखा हुआ क्या है कि सर जो भी लिखा हुआ है, आइए बात करते हैं, नई नई चीजें सीखेंगे। पहली बात, ठीक है सर, टैग क्वेश्चन में कर क्या रहे थे अपन कि सर टैग क्वेश्चन के अंदर जो टैग क्वेश्चन हम बना रहे हैं, टैग क्वेश्चन QUESTION, टैग क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं ना सर, इसके अंदर सबसे पहले हमें लगानी पड़ रही है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बना रहे हैं सब्जेक्ट। ये तो सर हो रहा है हमारा पॉजिटिव वाक्य। और अगर सर हमें नेगेटिव बनाना पड़ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में एन लगाकर अपॉस्ट्रोफी टी लगा रहे हैं और फिर से हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं। ये हम कर रहे हैं सर नेगेटिव वाक्य में, ठीक है। वाक्य पॉजिटिव होता है तो उसको हम नेगेटिव बना देते हैं, वाक्य नेगेटिव होता है तो उसको हम पॉजिटिव बना देते हैं। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। इस वाक्य में हमें दिखाई दे रहा है वाक्य पॉजिटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली जो भी वाक्य आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, है ना। चलो और आगे बढ़ता हूं, और आगे सिखा रहा हूं, सीखिएगा। पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव बनाते हैं तो हमें लगाना पड़ता है डू नॉट। हमें क्या लगाना पड़ता है? डू नॉट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डोंट। नेगेटिव बनाना पड़ता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो, उसका नेगेटिव बनाना होता है तो हमें करना पड़ता है सर डज नॉट। हमें क्या करना पड़ता है? डज नॉट। जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डजंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डजंट। चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म का नेगेटिव बनाना होता है तो हमें करना पड़ता है डिड नॉट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डिडंट। जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डिडंट या डिडंट, DIDN'T, डिडंट। क्या करना पड़ता है? डिडंट। चलो सर ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं क्या चीजें हमारी सही होगी, क्या चीजें गलत होगी। कि सर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें लगाना पड़ेगा सर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब डिड नॉट हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाक्य में डिड नॉट ही आएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। एक बार मिटा देता हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो कंफर्म हो गया कि सर डिड नॉट हमें करना होगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में कि सर इस वाक्य में सब्जेक्ट है एवरीवन। अब फिर से हमारे दिमाग में एक नई चीज हो रही है, हमारे दिमाग में फिर से एक नई चीज आई है कि सर ये एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, इनके साथ में प्रोनाउन कौन सा लगाया जाता है? तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको प्रोनाउन, और प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन से होते हैं? समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब सर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अगर ये टैग क्वेश्चन में आते हैं तो सब्जेक्ट बनता है दे। सब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता है दे। तो इस वाक्य में हमारा आंसर क्या होगा कि सर इस वाक्य में वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, तो डिडंट दे हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट दे। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। समवन का प्रोनाउन बनेगा दे, टैग क्वेश्चन में, सिर्फ टैग क्वेश्चन में समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, दे और दे लगेगा। वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। वाक्य सर सिंपल है तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने करा डिड नॉट, डिडंट, और डिडंट के साथ में सर हमने दे लगाया। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ तो फिर मैं 18, 19 और 20 में चलूंगा। रेडी? चलो सर 18 करो फटाफट से। 18 नंबर का क्वेश्चन सिंपल है, नेगेटिव बनेगा। समवन का क्या बनेगा कि सर समवन कन्वर्ट हो जाएगा दे में,
समवन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में। जैसे एवरीवन किस में कन्वर्ट हुआ था कि सर एवरीवन कन्वर्ट हुआ था दे के अंदर। वाक्य सिंपल है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, दे प्लूरल है तो हेज लगेगा कि हेव, कि सर हेव लगेगा, तो ये बनेगा हेवंट दे। ये क्या बनेगा, हेवंट दे, शाबाश, हेवंट दे बन गया। क्वेश्चन नंबर 19, एवरीबडी, सर एवरीबडी आया है तो प्रोनाउन क्या लगेगा, प्रोनाउन लगेगा सर दे। ठीक है, वाक्य सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो सर इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा डिडंट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सर डिडंट, तो ये बनेगा सर डिडंट दे। क्या बन गया, डिडंट दे। क्वेश्चन नंबर 20, समबडी, समबडी का हमें बनाना पड़ेगा सर दे, समबडी का दे। और वॉज डांसिंग है तो सर दे के अनुसार बन जाएगा वर नॉट, दे के अनुसार क्या बन जाएगा, वर नॉट, और वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वरंट, तो ये बन जाएगा सर वरंट दे। ये क्या बन जाएगा, वरंट दे। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुआ यहां तक। चलो आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, लिख देता हूं। समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, somebody, anybody, nobody, everybody। इनका जो प्रोनाउन बनता है वो बनता है दे, इनका जो प्रोनाउन बनता है वो प्रोनाउन क्या बनता है, दे। ठीक है, फिर अगर ये से हो तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। अगर सर थिंग वाला कॉन्सेप्ट हो तो प्रोनाउन बनता है इट, प्रोनाउन क्या बनता है, इट बनता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो रही है सारी चीजें। अगर केवल दिस हो, केवल तुम्हारे पास में क्या लिखा हुआ हो, दिस लिखा हुआ हो, केवल देट लिखा हुआ हो, केवल दिस, केवल देट लिखा हुआ हो, तो प्रोनाउन बनता है इट। क्या प्रोनाउन बनता है, इट बनता है, ये ध्यान रखना है। केवल दीज और दोज लिखा हुआ हो, केवल दीज और दोज लिखा हो तो प्रोनाउन बनता है आपका दे। प्रोनाउन आपका क्या बनेगा बच्चों, दे बनेगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक है। एक बार व्हाइट कलर से इनको मैं बता देता हूं, व्हाइट कलर करके, कि सर इनका जो प्रोनाउन बन रहा है वो बन रहा है दे। थिंग वाले का जो प्रोनाउन बन रहा है वो बन रहा है इट। दिस देट सिंगुलर होते हैं तो इनका प्रोनाउन बन रहा है इट, और दीज और दोज प्लूरल होता है तो इनका प्रोनाउन बन रहा है दे। चलो सर अब क्वेश्चंस करेंगे, अब हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। अब हमें समझ में आ रहा है दिस का प्रोनाउन बनता है इट, ठीक है। इजारेम का से इजारेम आया हुआ है तो इज का नेगेटिव बनाना पड़ेगा हमें, इज नॉट, तो ये वाक्य बनेगा इजंट, दिस का बनेगा इट, दिस का क्या बनेगा इट, तो ये वाक्य बन गया इजंट इट। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, इजंट इट। आगे बात समझ में, इजंट इट हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन, तो इज का बन गया इजंट और दैट का बन गया इट, तो ये बन गया इजंट इट, वाया इजंट इट। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज रेनिंग, इट का प्रोनाउन इट ही रहता है, ठीक है, तो इजंट इट क्या बन जाएगा, इजंट इट। क्वेश्चन नंबर 24, दीज या दोज आर हिज पेंसिल्स, दीज और दोज प्लूरल है तो प्लूरल है तो दे में कन्वर्ट होगा, तो ये बनेगा सर अरंट दे। क्या बनेगा, अरंट दे। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। चॉइस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, चॉइस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में 25। अब हम देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है सर, 1। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1। रेडी है सारे बच्चे, किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, रेडी है सारे बच्चे। आइए सर बात करता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा यहां पर भी, देखिएगा। यहां पे जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है कि सर अगर 1 लिखा हुआ आ रहा है तो उसका प्रोनाउन बनता है 1।
ठीक है। दूसरी बात, अगर वन के साथ में कोई नाउन आ जाए, वन के साथ में अगर कोई नाउन आ जाए तो इस नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। या तो ही होगा प्रोनाउन या फिर सी होगा। अगर लड़का है तो ही से रिलेटेड हो जाएगा, लड़की है तो सी से रिलेटेड हो जाएगा। लड़का है तो ही से रिलेटेड हो जाएगा और लड़की है तो सी से रिलेटेड हमारा आंसर हो जाएगा। करके देख लेते हैं क्वेश्चंस के साथ में। वन मैन कैन डू इट, कैन आया है तो कैन नॉट हो जाएगा, और वन मैन आया है तो मैन का ही बन जाएगा। मेन का क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा सर कांट ही। इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? कांट ही। चलो नेक्स्ट, दिस लेडी। अब देखो दिस अकेला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कि सर दिस और दैट हो, तो अभी पहले वाली पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि सर दिस और दैट हो तो हमें लगाना पड़ता है इट, लेकिन दिस और दैट के साथ में नाउन हो, दिस या दैट के साथ में कोई नाउन आ जाए तो इस नाउन के अकॉर्डिंग हमें ही या सी लगाना है। क्या लगाना है? ही या फिर सी लगाना है। तो सर लेडी आई है तो लेडी के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, लेडी के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, तो ये बनेगा सर कैन नॉट सी। तो कांट सी विल बी द राइट आंसर, कांट सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, दीज बॉयज। आ जाओ, वो की वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया कि सर दीज और दोज हो तो क्या करते हैं कि सर आपने बताया था अगर दीज और दोज आता है तो प्रोनाउन होगा दे, प्रोनाउन क्या होगा? दे। लेकिन दीज और दोज के साथ में नाउन हो, दीज और दोज के साथ में नाउन आ रहा है, दीज और दोज के साथ में नाउन आ रहा है, तो सर इस नाउन के अनुसार आपको क्या लगाना पड़ेगा? दे। इसके अनुसार आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? दीज और दोज के अनुसार सर हमें दे लगाना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी सी बात है, लगाना दे ही होता है। तो यहाँ पर दीज के अकॉर्डिंग भी और बॉयज के अकॉर्डिंग भी हमारा जो प्रोनाउन निकल कर आएगा वो प्रोनाउन दे ही आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वांट, लिखा हुआ है दिस वॉन। ये वॉन हम देख पा रहे हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सर डिड नॉट हो जाएगा। तो डिडंट दे हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट दे। क्या धासु धासु क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, वन कैन डू इट। अब हम देख पा रहे हैं सिर्फ वन लिखा हुआ है, सिर्फ वन आता है तो वन होता है, वन के साथ में नाउन आता है तो नाउन के अनुसार होता है, तो कैन नॉट वन हो जाएगा आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? कैन नॉट वन। बोलो 28 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 28 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यूज्ड टू, यूज्ड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये बन जाएगा सर डिडंट सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट सी हमारा आंसर हो जाएगा, डिड नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 30 है राजू यूज्ड टू गेट अप। वही बात आ गई, राजू वाला क्वेश्चन आ रहा है तो चेक कर लो क्या हो जाएगा? डिडंट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिडंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है नथिंग कैन बी डन। नथिंग, तो सर नथिंग से समझ में आया नो, नॉट, डोंट, नन, नो वन, नोबडी और नथिंग। ये सब के सब क्या है? नेगेटिव है। ये सब के सब क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब सर ये वाक्य है नेगेटिव, इसका बनाना पड़ेगा हमें पॉजिटिव। नथिंग नेगेटिव है, हमें इसका पॉजिटिव बनाना है, और नथिंग के साथ में नथिंग आईएनजी आ रहा है, नथिंग, तो सर इसका बनेगा इट। तो ये बनेगा सर कैन नॉट इट नहीं, ये बनेगा सिर्फ कैन इट। हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? कैन इट। हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? कैन इट हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। चलो सर 31 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग आया है तो एवरीथिंग का जो प्रोनाउन निकल कर आएगा वो तो बनेगा इट। वाक्य पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा इजंट। ये क्या बन जाएगा? इजंट बन जाएगा। तो सर आंसर होगा इजंट इट। आंसर क्या हो जाएगा? इजंट इट। लो सर 32 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 32 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ना चाहूंगा। सेंटेंस है 33 नंबर का, नो वन, नन, नबडी या नन। तो सारे बच्चे जानते हैं अगर नो वन अगर मैं कहता हूं
तो सर नो वन का जो प्रोनाउन निकल कर आता है वो भी दे ही निकल कर आता है। नन का प्रोनाउन भी क्या निकल कर आता है कि सर दे ही निकल कर आता है। नबडी का प्रोनाउन भी क्या निकल कर आता है कि सर दे ही निकल कर आता है। वाक्य नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। नोज आ रहा है, नोज, KNOWES, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES है तो डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। तो ये वाक्य नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा डज दे। आंसर क्या हो जाएगा? डज दे। ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका दे है ना, सब्जेक्ट तो आपका दे है, तो नॉज के अनुसार तो डज हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वाक्य हो जाएगा डू। तो ये क्लियर हुआ, डू दे विल बी द राइट आंसर। क्या गजब क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33, डू दे। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। दे हैव नथिंग, तो सर दे हमारा सब्जेक्ट है और हैव वाला वाक्य नेगेटिव है। हैव वाला वाक्य नेगेटिव है तो सर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आंसर होगा सर हैव दे। आंसर क्या होगा? हैव दे। क्वेश्चन नंबर 35, फ्यू पीपल विल गो। मैं चाहूंगा एक बार 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप दें। 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप दें। फटाफट से 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप दें फटाफट से। फिर मैं आपको एक दो नई चीजें सिखा रहा हूं, सीखिएगा। यहां लिखा हुआ है फ्यू, LITTLE, लिटिल। फ्यू और लिटिल नामक शब्द नेगेटिव होता है। फ्यू और लिटिल नामक शब्द नेगेटिव होता है। ये डिटरमिनर में मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब न के बराबर की स्थिति होती है। और ए फ्यू और ए लिटिल, ए फ्यू और ए लिटिल नामक जो सेंटेंस होता है वो होता है पॉजिटिव सेंस। वो कौन सा सेंस होता है? वो पॉजिटिव सेंस होता है। इसका मतलब ये जो फ्यू पीपल लिखा हुआ है तो प्यूपिल से तो समझ में आ गया, प्रोनाउन होगा दे। प्यूपिल का प्रोनाउन पीपल, पीपल का प्रोनाउन तो दे हो जाएगा। और वाक्य नेगेटिव है तो वाक्य बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, तो आंसर होगा विल दे। आंसर क्या होगा? विल दे। क्या बात है। 35 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36, ही नोज लिटल अबाउट इट। तो सर लिटल से हमें पता चला ये वाक्य नॉट है। नॉट का वाक्य है, मतलब ये वाक्य नेगेटिव है और हमारा सब्जेक्ट हो रहा है ही और नोज आ रहा है तो नेगेटिव है, तो सर ये बनेगा डज ही। क्या बनेगा? डज ही। 36 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। 36 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ जाऊं, रेडी है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में 37, अ लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड। अ लिटिल वाक्य पॉजिटिव है और अ लिटिल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस जो यहां पर शब्द लिखा हुआ है ये प्रोग्रेस है इट, क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए इट का यूज ही किया जाता है। तो सर अ लिटिल प्रोग्रेस ये बन गया इट। अ लिटिल प्रोग्रेस ये बन गया सर इट। चलो ठीक है। और आपका वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब जो हो रही है वो हो रही है हेज। वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा। हेजंट इट हमारा आंसर हो जाएगा। हेज नॉट इट, हेज नॉट इट मतलब हेजंट इट हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 37, ए फ्यू स्टूडेंट्स। तो सर ए फ्यू स्टूडेंट्स वाक्य पॉजिटिव है और प्रोनाउन दे हो रहा है। वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो ये बनेगा नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये बनेगा सर डोंट। इसका मतलब डोंट दे विल बी द राइट आंसर। डोंट दे विल बी द राइट आंसर। चलो सर 37 के बाद में 38, ए फ्यू पीपल। ए फ्यू पीपल का जो प्रोनाउन निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है दे। वाक्य है पॉजिटिव, बनाना पड़ेगा नेगेटिव, तो वरंट दे हो जाएगा, वर नॉट दे। वर नॉट दे विल बी द राइट आंसर। वर नॉट दे विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, हैज ए लिटल। अ लिटल पॉजिटिव वाक्य है, वाक्य को नेगेटिव करना पड़ेगा। हेजंट, हेजंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। हेज नॉट ही, हेज नॉट ही हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे लाडलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 40, बी केयरफुल। बी केयरफुल इसका मतलब है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो वांट यू या विल यू आंसर हो जाएगा। बी क्वाइट सर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वांट यू या विल यू हमारा आंसर हो जाएगा। और ये टैग क्वेश्चन का दी एंड, ये टैग क्वेश्चन का दी एंड, खत्म। टैग क्वेश्चन खत्म बच्चों, टैग क्वेश्चन खत्म। इतना ही था। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो फटाफट से बताओ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताइए मुझे फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताइए बेटा। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? रेडी है मेरी आर्मी? चलो सर अब हम पढ़ेंगे आगे की तरफ, और आगे वाला जो पॉइंट होगा वो देखते हैं क्या है कि सर अब आने वाला है इन्वर्जन के क्वेश्चन।
अब हम किसके क्वेश्चन करेंगे? अब हम करेंगे सर इन्वर्जन को स्टार्ट। अब इन्वर्जन से शुरू करेंगे। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन को हिंदी में कहा जाता है उल्टाव। हिंदी में इसको कहा जाता है उल्टाव। उल्टाव। उल्टाव का मतलब हो गया HSVO क्वेश्चन मार्क, ये होता है इन्वर्जन। HSVO, H का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब, S का मतलब हो गया सब्जेक्ट, V का मतलब हो गया सर वर्ब, मेन वर्ब, और O का मतलब हो गया सर ऑब्जेक्ट। मतलब अब हम इन्वर्जन सीखेंगे कि इन्वर्जन आखिरकार किस किस किन किन शब्दों को देखते ही इन्वर्जन का यूज किया जाता है, किन किन शब्दों को देखकर इन्वर्जन का यूज किया जाता है, किन किन शब्दों को देखकर इन्वर्जन का यूज किया जाता है, उसकी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो मैं यहां पर एक लिस्ट बता रहा हूं, ये लिस्ट आपको रटनी पड़ेगी। अगर वाक्य के शुरू में आ रहा है एट नो टाइम, तो जस्ट इसके बाद में इन्वर्जन आएगा। जस्ट इसके बाद में क्या आएगा? इन्वर्जन। वाक्य शुरू हो रहा है हार्डली से, हार्डली से वाक्य शुरू हो रहा है, तो जस्ट इसके बाद में इन्वर्जन आएगा HSVO। इसके जस्ट बाद में क्या आएगा? इन्वर्जन आएगा। वाक्य की शुरुआत इन नो वे से हो रही है, तो जस्ट इसके बाद में इन्वर्जन आएगा HSVO। वाक्य की शुरुआत लिटल, लिटल के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, या तो शुरू में या लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, और तो फिर क्या लगेगा? इन्वर्जन लगेगा सर HSVO। नेक्स्ट है नेवर। नेवर से वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो सर इन्वर्जन लगेगा HSVO। वाक्य की शुरुआत नो सुनर से हो रही है, तो वाक्य में लगेगा इन्वर्जन HSVO, है ना, HSVO। फिर है नॉट ओनली से वाक्य की शुरुआत हो रही है अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने में, तो सर इन्वर्जन लगेगा HSVO। वाक्य की शुरुआत हो रही है नॉट स्टिल, नॉट से नहीं, नॉट अंटिल, नॉट अंटिल से अगर वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो इन्वर्जन लगेगा HSVO। ठीक है। फिर इनके आप शॉर्ट फॉर्म बना लेना अपने अनुसार, इनके शॉर्ट फॉर्म आप अपने अनुसार बना लेना। नाउ वेयर या नोवेयर। नोवेयर के साथ में सर HSVO मतलब उल्टाव इन्वर्जन लगेगा। ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट के साथ में भी सर HSVO आपको लगाना है। मतलब कुल मिलाकर जो लिस्ट आ रही है उस पूरी की पूरी लिस्ट में आपको क्या लगाना है? HSVO। ऑन नो कंडीशन, ओनली इन दिस वे, ओनली लेटर, ओनली के साथ में टाइम, ओनली के साथ में देन, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, टू सच अ डिग्री, टू सच ए पॉइंट, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच लेंस। सर ये जितनी भी चीजें आप यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन सब के साथ में क्या लगाना है? इन्वर्जन लगाना है सर। इन सब के साथ में इन्वर्जन लगाना है। एक बार फटाफट से सारे बच्चे ठंडे दिमाग से इन सारे शब्दों को पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर ही है, फिर सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर ही बचेगा अपने स्क्रीन के ऊपर और कुछ नहीं। इनके जस्ट बाद में क्या आएगा? HSVO, HSVO, HSVO और HSVO। ये वो पूरा पूरा निचोड़ आ गया सर। ये CGL लेवल तक भी हो गया सर। ये सारे शब्दों को आपको देखना है, इन सारे शब्दों को आपको देखना है। फिर आगे लिखा हुआ सो के साथ में डेट आ रहा है, ये ध्यान रखना। लेकिन सो वाक्य के शुरू में है और एडवर्ब ऑफ मैनर, सो के जस्ट बाद में एडवर्ब आएगी। सो के जस्ट बाद में क्या आएगी? मैनर वाली एडवर्ब आएगी, ये ध्यान रखना आपको। सो के साथ में एडजेक्टिव है, दैट आ जाएगा। नॉट ओनली, अब मैं क्वेश्चन, अब एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा इसके बाद में। अब जो था वो बता दिया, अब आएंगे एग्जांपल्स। EXAMPLES। अब एग्जांपल से शुरू होने वाले हैं, रेडी रहिएगा एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, देखते हुए चलिएगा। अब मैं हाइलाइटर का यूज करूंगा, हाइलाइटर का यूज करूंगा मैं, है ना। देखो बेटा यहां लिखा हुआ आ रहा है नॉट ओनली, सारे बच्चों को दिख रहा है नॉट ओनली। नॉट ओनली भी आ रहा है और बट ऑल्सो भी आ रहा है। और मैंने आपको कहा था अगर वाक्य की शुरुआत नॉट ओनली से हो, अगर वाक्य की शुरुआत नॉट, अंतर समझना, अंतर बहुत जबरदस्त लेवल की बात बता रहा हूं। वैसे मैंने कंजंक्शन में बता दी थी ये बात, फिर भी बता रहा हूं। नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ रहा है तो HSVO नहीं आएगा। शुरू में नॉट ओनली अगर आप लगाते हैं और शुरू वाला नॉट ओनली अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है तो HSVO नहीं आएगा। नॉट ओनली अगर सेंटेंस को जोड़ता है तो फिर HSVO आएगा।
तो हमने इस सेंटेंस में देखा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, नाउन को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्जन नहीं आएगा। इसका मतलब इन्वर्जन नहीं आएगा। तो फिर इन्वर्जन कब आएगा? सर इन्वर्जन आएगा जब पूरा का पूरा सेंटेंस जुड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली डज ही लव चॉकलेट्स एंड स्वीट्स बट ही ऑल्सो स्मोक्स। सर दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, और जब दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, नॉट ओनली वाक्य के शुरू में आ रहा है, तो फिर इन्वर्जन आएगा। और आ भी गया है, डज ही लव, देख लो क्या आ गया है, डज ही लव। तो सर हम देख पा रहे हैं डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, और लव हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। नॉट ओनली डज ही लव, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली वॉज इट रेनिंग ऑल डे एट द वेडिंग। अब ये दूसरा वाक्य शुरू हो गया यहाँ पे, अब ये यहाँ पे दूसरा वाक्य शुरू हो गया, ये यहाँ पर दूसरा वाक्य शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए HSVO। तो सर वॉज इट रेनिंग, नॉट ओनली विल दे पेंट द आउटसाइड ऑफ द हाउस बट ऑल्सो द इनसाइड। बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, नॉट ओनली डिड सी फॉरगेट माय बर्थडे बट ऑल्सो या बट सी ऑल्सो डिड नॉट इवन अपोलाइजेस फॉर फॉरगेटिंग इट। बहुत बढ़िया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बोलो, क्लियर करो जल्दी से। ठीक, आगे बढ़ू। आइए सर, हार्डली वाक्य किससे शुरू हो रहा है? हार्डली से। हार्डली का जोड़ा क्या होता है सर? हार्डली का जोड़ा वेन होता है। किस में पढ़ाया था कि सर? कंजंक्शन में पढ़ाया था। और हार्डली में क्या बताया था कि सर हार्डली के बाद में इन्वर्जन आता है, HSVO आता है। तो हेड आई गॉट इनटू, HSVO ही है। सर नेवर आया है, कोई बात नहीं, नेवर से वाक्य की शुरुआत हुई है, और नेवर के बाद में अगर हमें सेंटेंस देखना है तो HSVO का आएगा, हैज सी सीन। ये भी सर हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्डम, कि सर सेल्डम लिखा हुआ है, सेल्डम के बाद में भी क्या लगाना पड़ेगा सर? इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, HSVO। तो डू वी सी। फिर रेयरली लिखा हुआ आ रहा है, सर रेयरली के साथ में इन्वर्जन लगेगा, क्योंकि रेयरली वाक्य के शुरू में आया है तो इन्वर्जन लगेगा। विल यू हियर। ओनली, सर ओनली नहीं है, ओनली नहीं है सर, ओनली देन है। जब वाक्य में ओनली देन आए, जब वाक्य में ओनली देन आए तो सर हमें इन्वर्जन लगाना पड़ता है। हमें क्या लगाना पड़ता है? हमें इन्वर्जन लगाना पड़ता है। ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक है। ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है बेटा। क्लियर हुई? ये सेल्डम हो गया, ये रेयरली हो गया, ये ओनली देन हो गया, ठीक है। इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नो सुनर, कि सर नो सुनर का जोड़ा देन होता है, तो यहाँ पर देन भी है और यहाँ पे नो सुनर भी है। तो सर नो सुनर दिखाई दे रहा है, तो नो सुनर के बाद में इन्वर्जन आएगा, हेड वी अराइव्ड, ठीक है। फिर लिखा हुआ ओनली लेटर। इसका मतलब कुल मिलाकर याद करना है, इसका मतलब कुल मिलाकर क्या करना है? याद करना है। ओनली लेटर के बाद में भी इन्वर्जन है। फिर है नो वेयर, क्या लिखा हुआ है? नो वेयर। नो वेयर के बाद में भी क्या आ रहा है? इन्वर्जन आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है लिटल, लिटल ही नहीं है, केवल लिटल नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आना चाहिए। तो सर यहाँ हम देख पा रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो हमने लगा दिया इन्वर्जन। फिर है ओनली इन दिस वे, सर ओनली नहीं है, ओनली देन भी नहीं है, यहाँ पर है ओनली इन दिस वे। ओनली इन दिस वे आने पर क्या लगाया जाएगा? इन्वर्जन लगाया जाएगा, ठीक है। इन नो वे, ये लो सर, इन नो वे। इन नो वे आने पर भी सर हमें इन्वर्जन का यूज करना पड़ता है। ऑन नो अकाउंट, कितने सारे एग्जाम्पल है भाई, बात एक ही थी, बात एक ही थी और कुछ नहीं, बात एक ही थी कि इन शब्दों के साथ में क्या लगाना पड़ता है? इन्वर्जन लगाना पड़ता है। एक बार सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को देख लो, एक बार सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को देख लो बेटा, फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फटाफट फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा, रेडी रहना बस। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट, सो ब्यूटीफुल, लो सर सो के साथ में देट आया होगा, सो शुरू में है, बीच में कहीं ना कहीं पर देट होगा, और सो के जस्ट बाद में वो है एडवर्ब, एडजेक्टिव। कौन से? ये लो सर, ये एडजेक्टिव आ गई, ब्यूटीफुल। कि सो ब्यूटीफुल वाज द गर्ल दैट नबडी कुड टॉक ऑफ एनीबडी एल्स। तो सर वाज द गर्ल, ठीक है। फिर है सो डिलीशियस, सो हम देख पा रहे हैं, सो के बाद में डिलीशियस लिखा हुआ है, एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी हो सकती है, तो सो आ गया। इसका मतलब सर
HSVO हमारा वाक्य होगा। सो क्विकली, सो सर एडवर्ब है, क्विकली सर एडवर्ब है, सो के साथ में क्विकली आ रहा है शुरू में, तो सर HSVO। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मतलब कुल मिलाकर सीधी सीधी सी बात थी, उसकी लिस्ट बनाओ, सामने चिपकाओ और दिन रात सुबह शाम उठते बैठते उनको गाओ। लिस्ट बनाओ अच्छे से लिस्ट बनाओ, डेकोरेट करो फर्स्ट क्लास एक A4 साइज के पेपर में, व्हाइट पेपर में, और उस पेपर को सामने चिपका दो। चिपकाने के बाद बस रटो, ये शब्द आने पर इन्वर्जन, ये शब्द आने पर इन्वर्जन, शुरू में आया इन्वर्जन, शुरू में आया इन्वर्जन। कुछ शब्द ऐसे भी हैं सर जिनको देखते से ही इन्वर्जन शुरू में नहीं बाद में आएगा। कुछ शब्द ऐसे भी है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, अब जो शब्द आएंगे, द इन्वर्जन कम्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन्वर्जन अब कहां लगेगा? सेकंड नंबर के पार्ट में। किन शब्दों को देखते हुए? नॉट अंटिल। अगर नॉट अंटिल आया है, नॉट सिंस आया है, ओनली आफ्टर आया है, ओनली व्हेन आया है, ओनली बाय अगर आया है, तो इनके बाद में क्या होगा कि सर इनके बाद में जो इन्वर्जन लगेगा, मतलब इनके बाद में हमें जो इन्वर्जन, जिसकी इन्वर्जन की हम बात कर रहे थे, जैसे ये कोमा लगा दिया, ये यहाँ पे कोमा लगा दिया, ये यहाँ पे कोमा लगा दिया, ये यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा, इसका मतलब ये जो दूसरा वाला वाक्य होगा, इस दूसरे वाले वाक्य में हमें इन्वर्जन बनाना होगा। यहाँ पे हमें इन्वर्जन करना है। अगर वाक्य की शुरुआत नॉट अंटिल, नॉट सिंस, ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन, ओनली बाय, तो इन्वर्जन दूसरे वाले सेंटेंस में आएगा। बस इतनी सी कहानी। अगर ओनली देन आ जाए तो पहले वाले वाक्य में। बस ये यहीं तक कहानी थी किसकी? टैग क्वेश्चन और इन्वर्जन की। विदा लेना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से। मुलाकात करूंगा सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।